अरे बहू, जल्दी जल्दी दूध पिला, बहुत सारे कस्टमर खड़े हैं यहाँ। क्या कर रही है इतने देर से? हाँ माँ जी, बस हो ही गया। अरे दीदी, थोड़ा सा पिलाने दीजिए, बच्चे का पेट ठीक से नहीं भरता है। अरे बच्चे का अगर पेट भर रहा है तो पैसे भी ज्यादा देने होंगे, इतने पैसे में इतना ही दूध मिलेगा। ला बहू, जल्दी ला बच्चे को, फिर दूसरे कस्टमर खड़े हैं, उन्हें भी तो पिलानी है। सास संतोषी देवी अपनी बहू लता के पास से बच्चे ले लेती है और उस बच्चे को जाकर दे देती है और उसके बदले कुछ पैसे ले लेती है। वो औरत पैसे देकर वहाँ से चली जाती है और फिर उसके बदले दूसरी औरत आ जाती है। संतोषी देवी इस बच्चे को लेकर अपनी बहू लता के पास दे देती है और लता दूध पिलाने लगती है। लता इधर दूसरे के बच्चे को दूध पिला रही होती है, तभी लता का बच्चा वहीं पर सोया था। वो भूख के मारे रोने लगता है। अरे माँ जी, मेरा बच्चा रो रहा है, बाकी दूध मैं अपने बच्चे को पिला देती हूँ। अरे नहीं नहीं, वो तो फोकट का दूध पिएगा, थोड़ा देर रोएगा फिर चुप हो जाएगा। तो इधर दूध पिला, इधर पैसे मिल रहे हैं। ऐसे ही सास संतोषी देवी हर औरत से बच्चे को लेती है और अपनी बहू से दूध पिलाकर उस बच्चे को दे देती है, बदले में पैसे लेती है। आखिर ये सिलसिला क्यों चलता है? सभी कोई अपने बच्चे को यहाँ क्यों लेके आते हैं दूध पिलाने के लिए? जानने के लिए कुछ समय पहले चलते हैं। पंकज और लता एक दूसरे से प्यार करते थे। एक रोज पंकज शादी करके लता को अपने घर ले आता है। माँ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ। पंकज की माँ संतोषी देवी घर से बाहर आती है। आकर जैसे ही देखती है कि उसका बेटा शादी करके लेके आया है। अरे बेटा, ये क्या तुमने शादी करके लेके आया? मुझे कहा भी नहीं, मुझसे कह दिया होता। अरे माँ, अब तुमसे क्या कहूँ, कुछ परिस्थिति ऐसी हो गई कि मुझे मंदिर में शादी करके इसे लाना पड़ा। वैसे भी तुम्हें कितना तकलीफ होती है घर के कामों को करने के लिए, इसीलिए तो तुम्हारी मदद के लिए मैं शादी कर लिया हूँ। अब से लता तुम्हारे हाथ बटाएगी और तुम्हारी मदद करेगी। अब तुम्हें आराम मिलेगा थोड़ा सा। संतोषी देवी अपने बेटे के सामने और कुछ कह नहीं पाती है। हाँ बेटा, ठीक ही किया, बहू लाकर जा, घर लेके जा, अंदर लेके जा बहू को। पंकज लता को लेकर घर के अंदर चला जाता है और इधर संतोषी देवी, अरे मन में क्या क्या अरमान थे, अच्छे घर में शादी दूंगी अपने बेटे की, खूब सारा पैसा लूंगी, अच्छे से रहूंगी, लेकिन बेटे ने तो मेरी सपनों में पानी डाल दिया। अब क्या करूं, बहू लेके आ गया तो उसी के साथ तो रहना पड़ेगा। शादी की दूसरी सुबह सास संतोषी देवी कमरे में बैठी हुई थी, तभी लता चाय बनाकर लेके आती है। माँ जी, ये लीजिए चाय। चलो अच्छा है, सुबह सुबह चाय तो नसीब हुई। तभी वहाँ पर पंकज आता है। अरे माँ, मैं खेत में जा रहा हूँ। अरे पंकज, चाय तो पीते जाइए। अरे नहीं, मैं बाद में पी लूंगा। एक काम करो, तुम बैठ के पी लो, माँ के साथ थोड़ी सी घुल मिल भी जाओगी, और ऐसे भी मुझे देर हो रही है। ये कहते हुए पंकज वहाँ से चला जाता है खेत की ओर और इधर लता चाय पीने के लिए अपनी सास के बगल में बैठ रही होती है। तभी संतोषी देवी कहती है, अरे बहू, क्या कर रही है? वो माँ जी, चाय पीने के लिए थोड़ी सी बैठ रही थी। अरे कोई दरकार नहीं है, एक काम कर, रसोई में जा, वहाँ जाकर चाय पी लेना और मेरे लिए नाश्ता भी बना देना। वैसे भी घुलने मिलने की बात है तो बाद में घुल मिल लेंगे, मेरा नाश्ता में देरी नहीं होनी चाहिए, मुझे बड़ी जोर की भूख लगती है। ठीक है माँ जी, बना देती हूँ। ये कहते हुए लता वहाँ से चली जाती है किचन की ओर। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतने लगते हैं। समय बीतने के साथ साथ लता प्रेग्नेंट हो जाती है। लता कमरे में आराम कर रही होती है, तभी उसकी सास वहाँ पहुँचती है। अरे बहू, 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 अरे बहू, तू यहाँ पर सोई हुई है, घर में एक बूंद भी पानी नहीं है, प्यास से गला सूखा जा रहा है, जल्दी से पानी लेके आना। ठीक है माँ जी, ला देती हूँ अभी। ये कहते हुए उसकी सास वहाँ से चली जाती है। लता प्रेग्नेंट थी, इसलिए उसे उठने बैठने में काफी तकलीफ हो रही थी। तब भी वो घड़ा उठाती है और पानी लेने के लिए नदी की ओर चल देती है। लता नदी किनारे पहुँचती है, आकर देखती है वहाँ पहले से 3 औरतें बैठकर गप्पे लड़ा रही थी, पानी लेने आई हुई थी। अरे लता, लता, आजा आजा, तू भी आजा, हम लोगों के साथ थोड़ा सा बैठकर बातें करते हैं। हाँ, घर में तो सिर्फ काम ही काम, यहीं थोड़ा सा
बात करने का मौका मिलता है, इसी बहाने बात करते हैं। सभी औरतों की शादी लगभग लता के आसपास ही हुई थी, इसलिए सभी औरतें प्रेग्नेंट भी थी। अरे लता, तेरा कितना महीना चल रहा है? मेरा तो 6ठा महीना चल रहा है। अरे मेरा भी 6ठा महीना चल रहा है। अरे मेरा भी। लगता है हम सभी का बच्चा एक साथ ही होने वाला है, बड़ा अच्छा लगेगा। लता उन औरतों के साथ बैठकर काफी गप्पे लड़ाती है। कुछ समय बीत जाता है, तभी लता को याद आता है उसकी सास की बातें। अरे देखो, तुम लोगों के साथ बात करते करते मैं भूल ही गई। सासू माँ ने कही थी जल्दी पानी लेके आने के लिए, उन्हें प्यास लगी है। अब तो मुझे सुनाएगी पक्का। मैं चलती हूँ, फिर बाद में मिलती हूँ। फिर लता पानी लेकर अपनी घर की ओर चल देती है। कुछ समय बाद लता को लेबर पेन उठता है। लता को जल्दी से पंकज हॉस्पिटल में भर्ती करता है। वहाँ लता एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है। अरे मुबारक हो, आपको बेटा हुआ है। ये बात सुनकर पंकज और उसकी सास दोनों काफी खुश होते हैं। अरे बेटा, यहाँ लाने की क्या आवश्यकता थी बहू को, घर में ही बच्चा हो जाता। यहाँ कितने सारे पैसे लगेंगे। अरे माँ जी, आपको पता नहीं है, गांव में 3 औरतों की मौत हो गई है। एक खतरनाक वायरस आया है, उन लोगों को भी बच्चा होने वाला था। उनकी बच्चे तो बच गए, लेकिन माँ की मौत हो गई। आप लोगों ने बहुत अच्छा किया यहाँ लाकर। क्या ऐसी बात है? दूसरी सुबह 3 औरतें आ जाती है संतोषी देवी के घर के बाहर और आवाज लगाती है, अरे दीदी, दीदी जरा बाहर तो आइए। संतोषी देवी उनकी आवाज सुन घर से बाहर आती है। अरे ये क्या, आप लोग ऐसे छोटे छोटे बच्चे को यहाँ क्यों लेके आ गए सुबह सुबह? क्या हो गया? अरे दीदी, अब क्या ही बताऊँ, हमारी बदकिस्मती से हमारी बहू की मौत हो गई। अब ये बच्चा छोटा है, बेचारा दूध पीता है, कहाँ से पिलाओ दूध? इसकी माँ तो मर गई। हमने सुना है कि आपकी बहू को भी बच्चा हुआ है, तो थोड़ा सा अगर दूध इन बच्चों को भी पिला देते तो काफी अच्छा होता। हाँ, बड़ी मेहरबानी होती संतोषी देवी। तभी इधर संतोषी देवी मन ही मन सोचती है, अरे इन तीनों को मैं दूध पिलाने के लिए अपनी बहू को क्यों दूं? ऐसे थोड़े ना। अगर मैं दूध पिलाने के बदले कुछ पैसे ऐंठ लूं तो मुझे भी अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा। हाँ, बिजनेस करना चाहिए। अभी मौके पे चौका मारना चाहिए। पैसे लूंगी तब दूध पिलाने दूंगी। देखिए दीदी, ऐसे थोड़े ना होता है। मेरा भी तो पोता हुआ है, तो उसे भी तो दूध पिलाना होगा। तो अगर आप लोगों के बच्चे को मैं दूध पिलाऊं तो उसके दूध में कमी आएगी, वो भी तो भूखा रहेगा। ऐसे थोड़े ना, बदले में तो कुछ देना पड़ेगा। अगर आप लोग उसके बदले कुछ दे सकते हैं तो मैं थोड़ा थोड़ा दूध इन बच्चों को भी पिलवा सकती हूँ। अरे हाँ, हमें आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। हम कुछ पैसे आपको दे देंगे, बस इन बच्चों को थोड़ा सा दूध पिलवा दीजिए। ये हुई ना समझदारी वाली बात। वर्तमान समय ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। लता उन बच्चों को ज्यादा दूध पिला देती है और अपने बच्चों को ठीक से दूध नहीं पिला पाती है, जिस कारण उसका बच्चा भूखा रहता है। और एक रोज उसका बच्चा काफी रो रहा था, चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था और रोते रोते बेहोश हो जाता है। अरे मुन्ना, मुन्ना क्या हो गया? मुन्ना, मुन्ना, माँ जी देखिए ना, मुन्ने को क्या हो गया? चुप हो गया एकदम से रोते रोते। क्या हो गया? तभी पंकज घर आता है। अरे पंकज, देखिए ना, मुन्ना रोते रोते चुप हो गया, कुछ भी नहीं कह रहा है। क्या हो गया? अरे मुन्ना, अरे चलो हमें जल्दी से डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए इसे। फिर लता जल्दी से मुन्ने को हॉस्पिटल की ओर लेके जाती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर साहिबा मुन्ने को अच्छी तरह से चेक करती है। अरे डॉक्टर साहिबा, क्या हुआ है मुन्ने को? क्या हो गया? आपका मुन्ना तो काफी कमजोर है, आप इसे दूध नहीं पिलाते क्या? कमजोरी के कारण बेहोश हो गया है। इसे 2-4 दिनों के लिए हॉस्पिटल में ही रखना होगा, अच्छी तरह से देख रेख करनी होगी और इसके माँ को भी यहाँ रहना होगा। अरे डॉक्टर साहिबा, काफी खर्चा हो जाएगा क्या? हाँ माँ जी, कुछ तो खर्च होगा ही। अगर आप बच्चे को अच्छी तरह से दूध नहीं पिलाएंगे तो उसे प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? और आपका बच्चा इसी कारण तो बेहोश हो गया। डॉक्टर ये कहकर वहाँ से चली जाती है। अब उसकी सास को ये रियलाइज होता है कि कुछ पैसे बचाने के चलते एक लंबा खर्च में फंस जाती है और अपने पोते को भी जान के जोखिम में डाल देती है। अब से सास संतोषी देवी और किसी से पैसे नहीं लेती है और समान मात्रा में अपने पोते को भी दूध पिलाने देती है, जिससे उसका पोता भी सही सलामत होता है और सभी कोई
इस घर में अब खुशी खुशी अपना दिन बिताने लगते हैं।